नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जनरल फूड्स में। दोस्तों, बारिश के समय में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका फैक्ट्री जो ओनर्स उनको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उसमें नुकसान लगने के चांसेस होते हैं। जैसे कि बारिश में जब वर्किंग होती है तो बारिश के समय में क्या है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से आप ये मानिए कि जैसे बैक्टीरिया है, सबसे ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम होती है। और फंगस दोस्तों किस तरह से होता है मैं आपको बता दूं कि फंगस का आप एक कलर देखेंगे तो या तो हल्का ग्रीन कलर का फंगस होगा, या हल्का पिंक कलर का, या हल्का येलो कलर का। तो इस तरह के फंगस दोस्तों, या हल्का ब्लैक कलर का फंगस भी हो सकता है, ब्लैक ब्लैक फंगस भी ब्राउन कलर का हो सकता है। अलग अलग देखिए कलर क्या है कि अलग अलग उसका स्वभाव है फंगस का, उस हिसाब से जो है आपको, अगर मान लीजिए कि आप मशीन पे वर्किंग कर रहे हैं और मशीनरी पे अगर साफ सफाई आप बारिश में मेंटेन नहीं करेंगे, या फिर कम आप वर्बली साफ सफाई कर रहे हैं, तो भी उसमें क्या है कि फंगस आने के चांसेस होते हैं। मशीनरी से फंगस पहुंच सकता है। ज़्यादातर मिक्सर मशीन, जो मैदा मिक्सिंग मशीन होती है, वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है फंगस से। इसीलिए उसकी प्रॉपर सफाई जब भी काम शुरू करें तब, और जब काम आपका बंद हो जाए, जब आपका ये हो कि नहीं भाई काम बंद करें, तो भी जो है आपको मैदा मिक्सिंग मशीन की अच्छी तरह सफाई करनी करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों होता है जहाँ पे हमारा जो नूडल्स है वो काफ़ी देर रुकता है, तो वो रुकता है जो है आपके हीटिंग चैम्बर में। और हीटिंग चैम्बर में ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हीटिंग चैम्बर में अगर किसी तरह से आपका कोई कलर का, मान लीजिए कोई फंगस है, या फिर किसी तरह की स्मेल आपकी हीटिंग चैम्बर में अलग तरह की स्मेल आ रही है, तो आप मानिए कि वहाँ पर बैक्टीरिया या फंगस का जो है चीज़ें हैं, तो उसको भी आपको अपने हीटिंग चैम्बर को साफ सफाई है, बहुत सारी दवाएं आती हैं जिसका स्प्रे आप कर दीजिए। दवाएं आपको कहाँ मिलेंगी? ये मिल जाएंगी आपको जहाँ बीज भंडार होते हैं, वहाँ जहाँ खाद बीज मिलते हैं, वहाँ पे आपको जो है दवाएं मिल जाती हैं। वहाँ से लेके जो कि जिसमें कि फंगस ना लगे, इन सब दीमक है, इन सब की दवाएं आती हैं, तो आप उसको छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब छिड़काव करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हीटिंग चैम्बर को तुरंत ऑपरेट नहीं करना है। अगर आपने छिड़काव किया हुआ है तो कम से कम 12-15 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जब उससे जो जो दवा का जो स्मेल है जब वहाँ ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही उसको ऑपरेट करिए। इसके साथ में दोस्तों, हम लोग जब भी यहाँ पर, जैसे आप लोग ट्रेनिंग में आते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, तो उसमें भी जिस तरह से हमारे यहाँ पर वर्किंग होती है, उन चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिए जो है। क्योंकि अगर उस चीज़ को आपने मतलब वर्बली समझा, उसमें वो कॉपी नहीं की आपने यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जिस तरह से वर्किंग करते हैं तो वो वर्किंग जो है एक आदत पे वर्किंग है। क्या है ना कि जब उसको आप कई बार करते हो तो वो एक आदत, इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग भी यहाँ पे 5-6 दिन चलाते हैं कि थोड़ी सी आपको जो आदत होती है एक फैक्ट्री चलाने की, वो आपको लग जाए, जिससे क्या है कि आप बिना जो है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किए आप पहले ही उस फैक्ट्री का स्वभाव समझ जाएं, जिससे कि आपको फैक्ट्री चलाने में आसानी हो। तो उन चीज़ों को दोस्तों डुप्लीकेसी ज़रूर उनकी अच्छी तरह से करें। और जैसे बरसात हो, जैसे चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड का समय हो, जो भी जैसे भी जिस सिस्टम से भी काम होता है उस सिस्टम को ज़रूर दोस्तों, क्योंकि फैक्ट्री चलाना एक सिस्टम की प्रक्रिया है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जो है बस एक नकल मार लिया और कापी हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। अपने अपने हिसाब से जो जिस तरह से आप यहाँ पे सीख के जाते हैं, तो उसको अपने हिसाब से जिस तरह से वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये काम करना ज़रूरी है, तो उस तरह से दोस्तों उसको जो है इम्प्लीमेंट करिए।